जेटेट एग्जाम का इंतजार सबको है, होगा क्यों नहीं। जो 2016 के बाद से नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है एग्जाम तुरंत होगी? होगी, थोड़ा सब्र करो। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सबको जोहार। नियमावली में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। नियमावली में कुछ बदलाव होनी है जिसके बारे में आपको पता है, जैसे सिलेबस, ठीक है। लेकिन दूसरा है जिलावार भाषा का निर्धारण। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि जिलावार भाषा का निर्धारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जेटेट में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की परीक्षा होती है, तो किस जिला में किस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की परीक्षा होगी, ये आपको जानना चाहिए। किस जिला में किस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, इसका निर्धारण भी होनी चाहिए। वर्तमान नियमावली में नहीं है, मतलब जिलावार भाषा का निर्धारण वर्तमान नियमावली में नहीं है दोस्तों। तो इसी से संबंधित हम बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जेटेट से संबंधित अभी बड़ी खबर आई है जिसको लेकर हम आए हैं। दोस्तों, जेटेट होना बहुत जरूरी है। इसका पता सहायक आचार्य नियुक्ति से पता चलता है। जो सीटेट अभ्यर्थी पास कर सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं और उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन वे नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं आएंगे। कारण जो भी है आप जानते ही होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जेटेट होना बहुत जरूरी है। इसका पता कहां से चलता है, जेटेट की आवश्यकता कहां से होता है? जो सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं लेकिन वे सीटेट पास किए थे, ठीक है। और सीटेट पास होने के बावजूद हाई कोर्ट ने वैसे अभ्यर्थियों को एग्जाम लिखने के लिए छूट दिया गया और फिर वो एग्जाम लिखे। एग्जाम भी बढ़िया से गया, बहुत अच्छा से एग्जाम गया, लेकिन उस अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। कारण जो भी है आप उस कारण को जानते होंगे। तो उनको पता है कि जेटेट कितना जरूरी है। जिनका सहायक आचार्य की परीक्षा बहुत अच्छा गया है लेकिन वे जेटेट पास नहीं है, तो वे यही सोचते होंगे कि यदि 2016 के बाद जेटेट हुआ होता और उसमें हम पास किए होते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। चलिए, कारण जो भी है, लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए देखिए कि जेटेट से संबंधित अभी आई बड़ी खबर। तो कौन सी बड़ी खबर है आपको आज हम बताने वाले हैं। नियमावली में बदलाव को लेकर बिग अपडेट। नियमावली में बदलाव को लेकर बिग अपडेट आया है जो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये मेरा चैनल है, देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इस महीना के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। तो जानेंगे दोस्तों किस महीना के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। कौन सी प्रक्रिया है जो इस महीना के अंत तक पूरी होने की संभावना है। देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है संभावना है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जेटेट का आयोजन किया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जेटेट होने की बहुत जल्द संभावना बनती है। फॉर ऑल जेटेट कैंडिडेट्स, मतलब हम जो बता रहे हैं वे सभी जेटेट कैंडिडेट्स का न्यूज है ना। जो अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा में बैठेंगे, जो अभ्यर्थी जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं, वैसे तमाम जेटेट अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। तो जिलावार भाषा का निर्धारण होना है दोस्तों। जिलावार भाषा का निर्धारण जिसमें से क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आइए आगे देखते हैं। हम लेकर आ गए हैं जेटेट में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का निर्धारण जिलावार होगा। जिलावार होगा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का निर्धारण। देखिए, जेटेट की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का एग्जाम होती है, परीक्षा होती है ना। क्षेत्रीय भाषा जैसे बोलेंगे खोटा। कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित भाषा कौन कौन से है, इसका लिस्ट हम बता रहे हैं आपको। कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित भाषा क्या है, ये देखिए। राज्य में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित भाषा में हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुरुक है, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है व संस्कृत भाषा शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन भाषाओं में से जिलावार क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का निर्धारण किया जाएगा। देखिए, यहाँ लिखता है पेपर में कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्हीं भाषाओं में से जो भाषा आपको बताएं, कौन कौन सा भाषा बताएं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया व संस्कृत, ये जो भाषा है, तो
इन्हीं भाषाओं में से जिलावार क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का निर्धारण किया जाएगा। ये दोस्तों जो भाषा अभी हम बताएं, इन्हीं भाषाओं को कौन सा जिला में कौन भाषा बोली जाती है उसी के अनुसार भाषा का निर्धारण किया जाएगा। इसमें दोनों भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा है और जनजातीय भाषा है। तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का निर्धारण अभी तक जिलावार नहीं हुआ है ना, बहुत जल्द होनी है भाषा का निर्धारण। तो उसके बाद जेटेट का एग्जाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों, बोलेंगे 2016 के बाद, अभी हो गया 2025, तो इसमें देखेंगे कि 9 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में 9 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में पिछली परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी, पिछले 2016 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, सभी लोग यही चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सहायक आचार्य नियुक्ति में पता चल रहा है ना। जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं और वे एग्जाम लिखे, बढ़िया एग्जाम दिया और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, तो उनके दिल में क्या बीतता होगा वही जानते होंगे। तो इस उम्मीद के साथ सभी को जरूरत है कि हम जेटेट पास हों, ठीक है, क्योंकि झारखंड में क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के शिक्षक नियुक्ति में आने के लिए जेटेट पास करना बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा ली जाएगी। जैसे ही संशोधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुरंत परीक्षा होने की संभावना है। इस माह अंत तक, यहाँ लिखता है कि इस माह अंत तक नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों, इस माह के अंत तक, तो यह कौन सा महीना है, यह मई महीना है। तो इस महीना के अंत तक संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। जब संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद जेटेट का आयोजन किया जाएगा। देखिए भाषा का निर्धारण के बारे में बात करें तो अब कौन सी क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी जनजातीय भाषा है, ठीक है। अब किस जिला में किस भाषा का निर्धारण होगी, यही प्रक्रिया चल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है दोस्तों, नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी की अनुशंसा। क्या लिखता है, नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी की अनुशंसा। आइए एक एक करके पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए, नियमावली में जिलावार भाषा का निर्धारण नहीं होने से परीक्षा में परेशानी हो सकती है। बिना जिलावार भाषा का निर्धारण यदि परीक्षा होती है तो दिक्कत होगी, है ना। मान लीजिए कोई खोटाधारी है, कोई खोटा भाषा का है और वे उस जिला में चल जाएंगे जहां पर खोटा भाषा नहीं बोली जाती है, तो वैसे स्थिति में दिक्कत होगा, क्योंकि वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वह क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा नहीं है। तो जो वहां के बच्चे आएंगे स्कूल में, वे खोटा में नहीं बोलेंगे, कुछ दूसरा भाषा में बोलेंगे। तो वैसे स्थिति में उस शिक्षक को दिक्कत का सामना करना हो सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का जिलावार निर्धारण किया जाएगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जिलावार निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों जेटेट की वर्तमान नियमावली में जिलावार भाषा का निर्धारण नहीं है। अभी जो नियमावली है प्रेजेंट टाइम में, उसमें जेटेट की वर्तमान नियमावली में जिलावार भाषा का निर्धारण नहीं है। वर्तमान नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा तय जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता बताई गई है। देखिए जो वर्तमान नियमावली है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है दोस्तों कि वर्तमान नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा तय जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता बताई गई है। आप किसी एक भाषा में शामिल होइए और पास कीजिए, ठीक है। यदि आप पास कर जाते हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय है। राज्य में जो शिक्षकों की बहाली होती है जेटेट के आधार पर क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए, तो उसमें जिला स्तरीय बहाली होती है, जिला स्तरीय, जिलावार बहाली होती है, ठीक है। तो शिक्षकों का कैडर कैसा होता है, जिला स्तरीय होता है। ऐसे में अभ्यर्थी की नियुक्ति जिस जिला में होती है उस जिला के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है ना। जो अभ्यर्थी जिस जिला के लिए नियुक्त होंगे उस जिला में जो जनजातीय भाषा बोली जाती है या फिर क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसका ज्ञान होना जरूरी है, ताकि बच्चों का जो भाषा है वह समझ सके। क्योंकि जो प्राइमरी स्तर के विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वे घर का भाषा बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, तो उनकी भाषा समझना बहुत जरूरी है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यदि आप राज्य में मतलब झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं, और कौन सा शिक्षक, क्लास 1 to 5 का और क्लास 6 to 8 का, तो आपको जेटेट पास होनी बहुत जरूरी है। जब तक जेटेट पास नहीं करेंगे तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर हम जेटेट पास नहीं हैं, हम सीटेट पास हैं,
है ना, हम बीटेट पास हैं, तो क्या झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति में हम शामिल हो सकते हैं? तो वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति में आप नहीं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसी से संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर सीटेट वाले और अदर स्टेट टेट वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। अब जितने भी टीचर की बहाली होगी झारखंड में क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में, सभी को जेटेट होना जरूरी है। ठीक है, तो नियमावली में जिलावार भाषा का निर्धारण नहीं होने से परीक्षा में परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलावार भाषा निर्धारण का निर्णय लिया है। नियमावली में संशोधन को लेकर गठित कमेटी ने प्रारूप तैयार कर लिया है। नियमावली में संशोधन को लेकर जो कमेटी का गठन हुआ था वह प्रारूप तैयार कर लिया है। कमेटी इस संबंध में जल्द ही अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप देगी। इसके बाद सरकार स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो कमेटी बनी थी दोस्तों, वह अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। अब इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। यह देखिए, पहले जिलावार निर्धारित थी भाषा, जो 2013 और 2016 में एग्जाम हुई है जेटेट का, उसमें जिलावार भाषा निर्धारण हुआ था। राज्य में वर्ष 2012 और 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया था। देखिए, जो पिछले 2 जेटेट हुआ है उसमें जिलावार भाषा का निर्धारण किया गया था, है ना। उसी के आधार पर 2000 जो अभी 25 हो गया ना, तो अब जो जेटेट होगा उसमें भी ऐसे भाषा का निर्धारण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष भी पूर्व में निर्धारित भाषा के अनुरूप ही जिलावार भाषा का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हम आपको बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है ना। देखिए, राज्य में 9 वर्षों से नहीं हुई है परीक्षा, जेटेट की परीक्षा 9 वर्षों से नहीं हुई है। देखिए, वर्तमान नियमावली में नहीं है जिलावार भाषा का निर्धारण। तो दोस्तों, इस तरह से हम आपको बताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर, जेटेट से संबंधी बड़ी खबर को हम बताएं, नियमावली में बदलाव को लेकर बिग अपडेट को हम बताएं। तो इस महीने के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद जेटेट का आयोजन बहुत जल्द किया जाएगा। फॉर ऑल जेटेट कैंडिडेट्स के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। जिलावार भाषा का निर्धारण कैसे होगी ये भी आपको बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।